आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने प्रश्न उठाया था देवी देवता और भूत प्रेत आदि पर। देवी देवता और भूत प्रेत आदि की स्थिति क्या है समाज में, इनका वास्तविक अस्तित्व क्या है, अस्तित्व है भी अथवा नहीं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की और बहुत सारे लोगों से आमंत्रित किया था कि क्या आपने सच में कोई ऐसी घटना देखी है, यदि देखी है तो कृपया हमें बताएं। बहुत सारे लोगों ने बताई है। अनेक की घटनाएं मिलती जुलती हैं और अनेक की अलग प्रकार। मित्रों, जब हम बात करते हैं देवी देवता आदि सत्ताओं की और भूत प्रेत आदि सत्ताओं की, मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी कि दुनिया भर में भारत ही ऐसा अनोखा देश है जिसमें हजारों प्रकार के देवी देवता जो हैं वो माने जाते हैं। लेकिन उन हजारों प्रकार के देवी देवताओं के माने जाने के बावजूद भी भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से भूटान नेपाल चले गए, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, भारत के अंदर अभी भी केरल संकट में है, बांग्लादेश संकट में है, बंगाल संकट में है, और ऐसी बहुत सारी चीजें अभी भयानक देश के भीतर चल रही हैं। देश के भीतर आतंकवाद है, देश के भीतर हत्याएं हैं, देशद्रोह है। ये सब उन देवी देवताओं के रहते रहते हैं जो हजारों प्रकार के देवी देवता इस देश में निवास करते हैं। आइए पहले देवी देवता शब्द को समझ लेते हैं, और जब हम देवी देवता शब्द को समझ लेंगे उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे कि सच में इन देवी देवताओं के वास्तविक अस्तित्व का अर्थ क्या है। बंधुओं, जब हम देवी देवता की बात करते हैं तो 33 करोड़ से प्रारंभ करके हजारों हजार प्रकार के देवी देवता हमें भारत में सुनने को मिलते हैं। शास्त्र देवी और देवता शब्द के बारे में क्या कहता है, आइए उसे समझते हैं। शास्त्र कहता है देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति व देवा। अर्थात देवता होने के लिए किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को 4 गुणों का होना जरूरी है। उसमें 4 गुण होंगे तो वो देवी देवता हो सकता है। अगर उसमें 4 गुणों में से एक नहीं हो, 3 गुण हो तो भी देवी देवता हो जाएगा, और अगर 3 ना हो के 2 हो तो भी हो जाएगा। अच्छा, 3 ना हो के 2 ना हो के 1 ही हो तो भी हो जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि एक भी गुण नहीं इनमें से फिर देवी देवता हो जाएगा, तो ये संभव नहीं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। 4 गुण कौन से? देवो दानाद, जिसमें देने की योग्यता हो, जिसमें देने का सामर्थ्य हो, उसे देने वाला होने से हम देवता कहते हैं। अब देने वाली कितनी चीजें हो सकती हैं, इन्हें सावधानी से आप लोग समझने का प्रयत्न करें। देने वाला हो सकता है वृक्ष। हम देखते हैं कि वृक्ष हमें बहुत कुछ देता है। विचार करिए कि वृक्ष हमें क्या क्या देता है। वृक्ष हमें फल देता है, छाल देता है। वृक्ष हमें न केवल फल और छाल देता है अपितु वृक्ष हमें लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है। तो वृक्ष हमें छाल देता है, फल देता है, लकड़ियां देता है, फूल देता है, औषधियां देता है, नाना प्रकार की चीजें वृक्ष हमें देता है। देने वाला होने से हम वृक्ष को देवता कह सकते हैं, क्योंकि ये एक गुण उसके भीतर है। एक वृक्ष हमें हमारे जीवन में क्या क्या दे सकता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कई अलग अलग कंपनीज ने वृक्षों का मूल्य लगाने का प्रयास किया। कई गैर सरकारी संस्थाओं ने, एनजीओज ने इस पर काम किए। तो एक वृक्ष अपने पूरे जीवन में एक व्यक्तियों के समाज को 5 करोड़ रुपए की चीजें देता है। पिछले दिनों कोरोना आया, ऑक्सीजन ब्लैक हुई, और कितने सिलेंडर, 2 रुपए का सिलेंडर जो है 200 रुपए में बिका। इतना मूल्य वृद्धि करके, ब्लैक करके लोगों ने उसे बेचा है। ये परिस्थिति है, और वृक्ष में कितनी ऑक्सीजन यूं ही दे देता है। हम उसकी कैलकुलेशन ही नहीं करते, उसे हम गिनते ही नहीं, वो हमारी गिनती में नहीं आता। किसी के घर में 2 वृक्ष खड़े हैं तो करोड़ों रुपए खड़े हैं, हम क्या जानते। देने वाला होने से वृक्ष को देवता कहते। देने वाले बहुत कुछ हो सकते हैं। जल क्या नहीं देता, धरती क्या नहीं देती, मिट्टी क्या नहीं देती, वनस्पतियां क्या नहीं देती, और कौन कौन हमें क्या क्या नहीं देता, इसकी हम सहज अनुमान कर सकते हैं। वृक्ष कहते हैं देवो दानाद व द्योतना, जो प्रेरणा करने वाला हो वो भी देवता।
जो हमें उन्नति की प्रेरणा करे उसका नाम देवता। अवनति की प्रेरणा को देवता नहीं कह सकते, अवनति की प्रेरणा करने वाला, उन्नति की प्रेरणा करने वाला देवता। एक छोटी कहानी है, मैं अक्सर प्रेरणा के लिए सुनाया करता हूँ कि एक लड़का जो अपने देश के लिए लड़ता था, युद्ध करता था, एक बार युद्ध करते हुए रास्ते में भटक गया, अपनी सेना से अलग हो गया, बिल्कुल पृथक हो गया और भूखा प्यासा 2 दिन तक भटकता रहा, खाने को रोटी नहीं। अब क्योंकि भूख लगी थी तो अब एक ही लक्ष्य था कि कहीं से भोजन मिल जाए। टहलते-टहलते पहाड़ियों के एक गाँव में इसे एक गाँव दिखाई दिया, गाँव के बाहर एक कुटिया थी। कुटिया के द्वार पर गया, द्वार खटखटाया, एक बूढ़ी अकेली अम्मा उस मकान में रहती। उसने सामने देखा एक योद्धा खड़ा है, खून से सना हुआ, हाथ में खून सनी तलवार है जिस पर शायद 2 दिन बीत जाने के कारण खून सूख चुका है। बुढ़िया ने पूछा, "कौन हो, क्या चाहते हो?" उसने कहा, "माँ सिपाही हूँ, देश के लिए लड़ता हूँ और भोजन चाहता हूँ।" माँ प्रसन्न हो गई, देशभक्त को देखकर भीतर बुलाया और कहा, "बेटा तू नहा धो ले, मैं तेरे लिए खीर बनाती।" माँ ने खीर बनाई और अभी उबलती-उबलती खीर उतारी थी और सिपाही के सामने रखी। सिपाही भूखा था 2 दिन का, खीर को देखते ही टूट पड़ा, जैसे ही खीर में हाथ डाला, हाथ जल गया और हाथ जलकर जैसे सब करें, वैसे ही उसने भी किया, हाय मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। तो बूढ़ी अम्मा बोली, "क्या मूर्खता करता है? तुझे पता नहीं खीर कैसे खाई जाती है? अरे खीर बीच में हमेशा गर्म होती है, खीर को किनारे से खाना प्रारंभ करना चाहिए, हाथ नहीं जलेगा, बीच में डालेगा तो तेरा हाथ जल जाएगा। तू तो ऐसा मूर्ख है जैसा वो शिवाजी महाराज है, उसे भी नहीं पता युद्ध किनारे पर ठंडे होते हैं, मुसलमानों पर बीच में हमला करता है। तुम दोनों ही एक जैसे मूर्ख हो, तुम्हें जानकारी नहीं है कि युद्ध और खीर बीच में गर्म होते हैं और किनारे पर ठंडे होते हैं।" सिपाही ने ये सुना और उसकी आंखें खुली रह गई। खड़ा हुआ, माँ के पैर छुए और चल दिया। बूढ़ी अम्मा बोली, "अरे खीर तो खाता जा। तब तो कह रहा था मुझे भूख लगी है, अब खीर खाए भी ना जा रहा है। जाते-जाते ये तो बता दे तेरा नाम क्या है?" सिपाही बोला, "माँ मैं वही मूर्ख शिवाजी हूँ, जिसे ना युद्ध लड़ना आता है, ना खीर खानी आती है। लेकिन आज मुझे प्रेरणा मिल गई है और मैं इस प्रेरणा के बल पर तुझे वो करके दिखाऊँगा कि तू स्मरण करेगी कि तेरे पास कोई लड़का आया था जिसे तूने प्रेरित करके एक ऐसे योद्धा में तब्दील कर दिया जो जीवन में कभी नहीं हारा।" शिवाजी महाराज वहाँ से गए और महाराणा प्रताप की वो कंगारू युद्ध, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, जिस गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा उन्होंने बहुत बड़े लोगों के दांत खट्टे कर दिए थे, उस गुरिल्ला युद्ध पद्धति को विकसित करके एक नया आयाम शिवाजी महाराज ने उत्पन्न कर दिया और इसी आयाम के आधार पर उन्होंने मुसलमानों के दांत खट्टे कर दिए और लगभग 400 किलों को शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल में जीत डाला और हिंदवी स्वराज का सपना लेकर शिवाजी महाराज ने जिस युद्ध को प्रारंभ किया था, लगभग पूरा भारत भगवा रंग से रंग दिया। शिवाजी महाराज दुनिया के वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया में इस मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में नेवी खड़ी करके दिखाई। इससे पहले किसी के पास जल सेना का कंसेप्ट इधर था ही नहीं। वो उन्होंने खड़ा करके दिखाया, मतलब पहले रहा होगा, मेडिवल पीरियड में खत्म हो गया था। शिवाजी महाराज वो व्यक्ति हैं कि आज आपके पास जितनी जुडिशरी, जितना एडमिनिस्ट्रेशन, जितना लेजिस्लेचर खड़ा है, उसका अधिकांश हिस्सा शिवाजी महाराज ने बनाया। शिवाजी महाराज वो व्यक्ति है जिन्होंने कार्यालयीय विभाग शाह अंतर पैदा करके इस पूरे समाज को एक मैनेजमेंट करना सिखाया। शिवाजी महाराज मैनेजमेंट में दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट करने वाले रहे। हमने उन्हें उस तरह पढ़ाया नहीं, हम उन्हें अधिकांशतः केवल योद्धा के तौर पर देखते रह गए। उस बूढ़ी अम्मा ने इस छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा की, प्रेरणा करने वाली होने से उसे हम देवी कहेंगे। ये 2 गुण मैंने बताए, देने वाला और प्रेरणा करने वाला। तीसरा, दीपनाद, प्रकाशित करने वाला। तो संसार को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित करने वाले होने से इन्हें हम देवता कहते हैं। इससे संसार में जितनी प्रकाशित करने वाली चीजें हैं, सब देवताओं के अंतर्गत आए। और चौथा गुण होता है द्युलोक, जो आकाश लोक में, प्रकाश लोक में रहने वाली वस्तुएं हैं, उन्हें भी हम देवता कहेंगे। आकाश लोक में, अंतरिक्ष लोक में जो रहता है, वायु रहता है, पशु पक्षी रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हम कितना गिनेंगे उन्हें क्या क्या रहता है। तो वो सब जो उसके भीतर रहते हैं, उन सबको हम देवी देवता की श्रेणी में रखेंगे। अब देवी देवताओं के 4 गुण हो गए, इनमें 4 न हो तो 3 हो, 3 न हो तो 2 हो, 2 न हो तो 1 हो, 1 से नीचे चले जाएं तो फिर ये देवी देवता नहीं।
देवी देवता शब्द का वास्तविक अर्थ है सामर्थ्य, कि उसके भीतर सामर्थ्य क्या है, कर क्या सकता है, क्या कर सकता है, देने का काम कर सकता है, प्रेरणा करने का काम कर सकता है, प्रकाशित करने का काम कर सकता है ना? और स्थैर्य का काम कर सकता है। ये 4 चीजें जो कर सकता है, उसे हम देवता कहते हैं। देवता मतलब सामर्थ्य, देवता मतलब शक्ति, उसके भीतर शक्ति, वो पदार्थ जिसके भीतर वो सामर्थ्य हो। जैसे कुछ पदार्थों के भीतर सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन बाद में उनमें सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। जब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए तो उन्हें देवी देवता कहते हैं। लोहा, लोहा पड़ा है यूं ही आपके घरों में, आपकी फैक्ट्रियों में, कबाड़ी की दुकान पर, लेकिन वही लोहा जब इंजन बनता है तो उसमें आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींच कर ले जाने का सामर्थ्य पैदा हो जाता है। जो इस सामर्थ्य को रखने वाला है उसे देवता कहते हैं। तो ऐसे देवी और देवता होते हैं 33 कोटि। कोटि का अर्थ यहाँ लोगों ने करोड़ ले लिया। हाँ, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, लेकिन सब जगह करोड़ थोड़े होता है। करोड़ वहीं मानना चाहिए जहां करोड़ लेने की आवश्यकता हो। जहां करोड़ लेने की आवश्यकता नहीं, वहां करोड़ नहीं लेना है। वहां कोटि का अर्थ प्रकार लेना है, श्रेणी लेना है ना? तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता हैं। और ये 33 प्रकार के देवता कौन से हैं? नए विद्यार्थी अपना कॉपी पेन अपने साथ रखेंगे और लिखते भी रहेंगे। इनमें 8 हैं वसु। 8 वसु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। फिर से सुनो, 5 तो महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 हो गए सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। जिस सौर मंडल में मैं रहता हूं उस सौर मंडल का सूर्य, उस सौर मंडल का चंद्रमा और उस सौर मंडल के अन्य नक्षत्र, ये सब मिलकर बनता है वसु। वसु मतलब हमें बसाने में सहायक है। इनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं जिसके अभाव में हम जिंदा रह सके, इसलिए बसाने वाले होने से हम इन्हें वसु कहते हैं। 8 वसुओं के बाद आते हैं 12 आदित्य। साल के 12 महीनों को हम 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने ये जनवरी फरवरी आदि नहीं होते। साल के 12 महीने वो गणित है जिस गणित में आप यहीं बैठे हुए 2000 साल बाद के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में कितने घड़ी का दिन कितने घड़ी की रात होगी यहीं बैठे बता सकते हैं। इसे हम कहते हैं गणित। इससे जो उत्पन्न होता है उसका नाम संवत्सर। उस संवत्सर के 12 आदित्य, 12 महीने 12 आदित्य कहलाते हैं। और ये 12 आदित्य चैत्र वैशाख आदि जो 12 महीने हैं वो हैं भारतीय हिसाब से। तो ये 12 आदित्य उन 8 वसुओं में जोड़ो तो बने 20। 11 होते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को, जो रुलाने वाला है उसे रुद्र कहते हैं। रुलाने वाला कौन है? तो प्राण और आत्मा ये रुलाने वाले हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर से उसका प्राण और उसका जीवात्मा उसे छोड़कर जाते हैं तो उसके घर वाले रोते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, भाई हमारा अमुक व्यक्ति मर गया, उसके प्राण निकल गए, उसका आत्मा निकल गया, तो फिर लोग रोते हैं। रुलाने वाले होने से इन्हें हम रुद्र कहते हैं। तो रुद्र कितने होते हैं? तो रुद्र होते हैं 11। जो हम सांस खींचते हैं ये सांस शरीर में जाकर 2 प्रकार से विभाजित होता है, स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण। फिर स्थूल प्राण 5 में और सूक्ष्म प्राण 5 में विभाजित हो जाते हैं। तो फिर ये टोटल बनता है 10। कैसे? स्थूल प्राण होते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान, और सूक्ष्म प्राण होते हैं देवदत्त धनंजय कूर्म कृकल नाग। तो टोटल हो गए 10 प्राण और 11वां हुआ जीवात्मा। ये 11 शरीर को छोड़कर जाते हैं तो दुनिया बुरी तरह रोती है, इसलिए रुलाने वाले होने से इन्हें हम रुद्र कहते हैं। अच्छा, पहले 20 हो गए थे, 8 वसु, 12 आदित्य, 20 और 11 ये भी मिला लो, कितने हो गए? 31। 32वां देवता होता है इंद्र। इंद्र का मतलब वो नहीं है जो टीवी वालों ने कल्पना कर रखी है, जो ऊपर डांसर रख रखी है, मेनका उर्वशी, और कहीं शराब के वो खोल रखे हैं ठेके और वहां पीता रहता है हर समय। और कोई संसार में उपासना करने लगे तो इसका सिंहासन डोल जाता है, वज्र लेकर उसे मारने दौड़ता है, ये महामूर्खता है। इंद्र का अर्थ होता है विद्युत। आकाश में बादलों की रगड़ से जो विद्युत उत्पन्न होती है, आकाश में उपस्थित अर्णव यानी जल की उपस्थिति से जो विद्युत उत्पन्न होती है, वो विद्युत जो कई कई हजार वोल्ट की होती है, उस विद्युत को इंद्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और इस संसार में अनेक प्रकार से स्थैर्य पैदा करती है, पर्जन्य उत्पन्न करती है, वनस्पति उत्पन्न करती है, वर्षा देती है, बहुत कुछ करती है। इसलिए इस इंद्र को देने वाला, इसके गुण बहुत सारे हैं, क्या क्या देता है, इसे भी देवता कहते हैं। तो अब एक और जोड़ो, 31 में बन गए 32। 33वां
33वां देवता होता है प्रजापति। प्रजापति मतलब प्रजा का पालन करने वाला। प्रजा का पालन कौन करता है भाई? प्रजा का पालन करता है पुरुषार्थ, और इसी पुरुषार्थ को संस्कृत भाषा में यज्ञ भी कहते हैं। पुरुषार्थ अनेक प्रकार का होता है। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत जो कुछ पुरुषार्थ किया जाता है, उस सारे पुरुषार्थ को हम यज्ञ कहते हैं। इसी यज्ञ को हम प्रजापति कहते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रजा का पालन होता है। इसलिए इस एक और को जोड़ें तो कितने हो गए? 31 पहले, 32 बाद दूसरा, और तीसरा हो गया 33। तो ये टोटल हो गए 33 देवी देवता। इन 33 को हम 33 कोटि कहते हैं। ये 33 कोटि देवता जड़ देवताओं की कोटि में आते हैं। हालांकि इनमें मैंने एक जीवात्मा गिनवाया, लेकिन जो जीवात्मा मैंने आपको गिनवाया है वो जीवात्मा बिना शरीर के जड़ जैसा ही होता है, इसलिए उसकी गिनती जड़ देवताओं के साथ कर ली जाती है वो चेतन। तो ये 32 कोटि देवता तो ये हो गए, और 5 कोटि देवता होते हैं चेतन। 5 कोटि देवता चेतन देवता कौन से हैं? तो 5 कोटि चेतन देवता हैं माता पिता आचार्य। माता पिता आचार्य मतलब हमारी माँ, हमारे पिता और हमारे गुरु। गुरु उन्हें कहते हैं, आचार्य उन्हें कहते हैं जो विद्या दे। शिक्षा देने वाले भी शिक्षक हो सकते हैं, और वो निश्चित रूप से विद्या की तरफ बढ़ाने वाले हैं, इसलिए पूजनीय है। लेकिन विद्या देने वाले को हम आचार्य कहते हैं या गुरु कहते हैं। विद्या उसे कहते हैं जो आपके बंधन छुड़ा दे, अर्थात जो आपको छुड़ा दे किसी भी ऐसे काम से जो आपको संसार के बंधन में बांधता हो, उसे विद्या कहते हैं। और जो विद्या की ओर लेकर जाए वो आचार्य। तो माता पिता आचार्य 3 हो गए। इन तीनों के बाद आता है चौथा। चौथा है पति और पत्नी। पति और पत्नी एक ही देवता है, क्योंकि पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति। और 5वां देवता है अतिथि। अतिथि मतलब बिना तिथि निर्धारित किए यदि कोई विद्वान आपके घर पर आ जाए तो उसे अतिथि कहते हैं। केवल विद्वान का नाम अतिथि है। अन्य रिश्तेदार हैं उन्हें अतिथि की कोटि में आप रख सकते हैं, लेकिन विद्वान को ही शास्त्र में अतिथि कहा गया है। विद्वान 3 होते हैं, सन्यासी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी, या कोई विद्वान गृहस्थ। ये लोग अतिथि की कोटि में आते हैं। तो ये लोग जो अतिथि की कोटि में हमने रखे हैं, ये जो अतिथि की कोटि में हमारे आए हैं, ये हो गए देवता, अतिथि देवता, 5वां चेतन देवता। तो चेतन देवता हो गए 5। 33 कोटि गिनवाए थे मैंने आपको जड़ देवता। लेकिन इन सारे देवताओं का एक और देवता होता है जो देवताओं का भी देवता है, यानी हम कहें देवों का देव महादेव। वो कौन है? देवों का देव महादेव वही सर्वज्ञ निराकार चेतन सत्ता, सर्वशक्तिमान निराकार चेतन सत्ता, सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता, न्यायकारी निराकार चेतन सत्ता। उसी परमपिता परमात्मा को हम इन सारे देवताओं का देवता कहते हैं। वह भी देव है, लेकिन वो देवों का देव होने से महादेव कहलाता है। अब ये जो देवी देवता हैं, इन सब देवी देवताओं की करनी चाहिए पूजा। पूजा कैसे करते हैं ये अभी इस प्रसंग में आगे बताऊंगा, लेकिन इन सब की पूजा करनी चाहिए। पहले जो 33 कोटि जड़ देवता गिनवाए उनकी भी पूजा करनी चाहिए, और बाद में जो देवता गिनवाए चेतन देवता, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करते हैं ये इसी विषय का एक और हिस्सा है। उस हिस्से में अच्छे से पूजा करना बताएंगे कि पूजा कैसे करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं के बाद आता है भूत प्रेत आदि। तो भूत प्रेत आदि का जो प्रकरण है उसे संक्षेप में यहाँ समझेंगे। कुछ हिस्सा मैं आज बताऊंगा और कुछ हिस्सा अगली कक्षा में बताऊंगा। आइए भूत प्रेत आदि को समझते हैं। अब शीघ्रता से प्रयास करेंगे कि ध्यान यहाँ रखेंगे, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। सबसे पहले आता है भूत। भूत किसे कहते हैं? तो भूत 2 प्रकार के हैं। एक तो पंच महाभूत है। पंच महाभूत कहलाते हैं जो इस प्रकृति को बनाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। लेकिन इन भूतों के अलावा एक होता है काल। काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया, उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूत किसे कहते हैं इसे फिर से समझो समय के दृष्टिकोण से। जो पहले था अब नहीं है उसका नाम भूत है, यानी जो कभी नहीं था उसका नाम भूत नहीं। जो कभी नहीं था उसका नाम भूत नहीं है। भूत उसका नाम है जो पहले था लेकिन अब नहीं है। जो होकर नहीं रहता उसे भूतकाल कहते हैं। ये थोड़ा सा समझेंगे।
कि भूतकाल को हम थोड़ा समझेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। जो पहले था अब नहीं है, जो होकर नहीं रहता उसे भूत कहते हैं। जो कभी नहीं था उसे भूत नहीं कहते। जो कभी हुआ ही नहीं उसे भूत नहीं कहते। कभी था, आज नहीं है, उसी का नाम भूत है। पंचमहाभूत हो गए और भूत हो गया। लेकिन असल में आप इस भूत की बात सुनना ही नहीं चाहते। आप तो उस भूत की बात सुनना चाहते हैं जो शाम के समय बताई जाती है। उसके लिए थोड़ा माहौल बनाया जाता है। कैसे बताते हैं? शाम के समय थोड़ा माहौल बनाकर बताते हैं। कहते हैं, ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो लोग जिनकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती, वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं और भूत बन के दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे सिखाया जाता है आपको। अब कि इसे समझने का यत्न करेंगे कि ये जो भूत बताया जा रहा है हमें, जिसकी बात मैंने अभी-अभी की, कि दूसरों के शरीर में आकर इच्छा पूरी करता है, ये कौन है? ये आत्मा। आत्मा जब मर जाता है, यानी शरीर जब छूट जाता है और आत्मा उससे पृथक हो जाता है, तो उसका क्या होता है? अच्छा, हम कौन लोग हैं? हम तो यही विचार नहीं करते, हम हैं कौन लोग? हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं कि हिंदू हैं? हम तो हिंदू हैं ना। और हिंदुओं के पास एक विलक्षण सिद्धांत है और वो विलक्षण सिद्धांत है क्या? वो विलक्षण सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। और पुनर्जन्म क्या कहता है? पुनर्जन्म कहता है कि इधर मृत्यु हुई, उधर जन्म हो गया। और ये कौन कहता है? ये श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं ये। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा उसका जन्म हो चुका। तो जो मरा था उसका तो जन्म हो गया, तो फिर ये दूसरों के शरीर में आकर इच्छा पूरी कौन कर रहा है? इसका क्या लेना-देना? इस बात का क्या संबंध? ये बेवकूफ़ी की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं। और याद रखो, जीवात्मा किसी काम का नहीं, जीवात्मा के पास कोई योग्यता ही नहीं है। जीवात्मा बिना आँख के देख नहीं सकता, बिना कान के सुन नहीं सकता, बिना नाक के सूँघ नहीं सकता, बिना त्वचा के स्पर्श नहीं ले सकता, बिना जिह्वा के स्वाद नहीं ले सकता। जीवात्मा ये काम कर ही नहीं सकता है। जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, जीवात्मा को साधनों की ज़रूरत होती है, बिना साधनों के जीवात्मा एकदम बेकार है। तो अगर उसके पास शरीर नहीं हो, तो वो कुछ कैसे कर सकता है? किसी भी काम को करने के लिए साधन की ज़रूरत होती है जीवात्मा को। अब जब उसके पास शरीर नहीं रहा, तो वो कैसे कुछ करेगा? फिर कहते हैं वो दूसरे के शरीर में घुस जाता है। अरे! दूसरे के शरीर में पहले से जीवात्मा मौजूद है, वो उसे घुसने क्यों कर देगा? क्या वो उससे कमज़ोर है, मारेगा नहीं उसे? कैसे घुसेगा तू मेरे मकान में? ये भाई यहाँ भूमाफिया वाला काम नहीं चलता है, जैसे आपके मकान पर कोई कब्ज़ा कर लेता है, यहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ पहले से परमात्मा की व्यवस्था से एक जीवात्मा उस शरीर के भीतर है और उस शरीर के भीतर जीवात्मा होने से वो कोई अन्य जीवात्मा उस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। सिद्धांत ये है कि एक शरीर का एक ही अधिकारी आत्मा होता है, अन्य कोई अधिकारी आत्मा नहीं हो सकता। अनधिकारी आत्मा तो मेरे शरीर में हो सकते हैं, जिनका अधिकार नहीं मेरे शरीर पर ऐसे आत्मा तो हो सकते हैं। जैसे मेरे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, वायरस रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं मेरी त्वचा के ऊपर, तो ये सब जो रहते हैं लेकिन इनके अपने शरीर हैं और ये मेरे शरीर के अधिकारी नहीं हैं। ये अनधिकारी जीवात्मा मेरे शरीर के ऊपर रहते हैं, इनका अपना-अपना शरीर है, ये अपने-अपने शरीर के अधिकारी हैं। मेरे शरीर का अधिकारी मैं ही जीवात्मा हूँ। मुझ जीवात्मा के अलावा मेरे शरीर का अधिकारी कोई और नहीं हो सकता। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप मूल्य-मौलवियों की मान रहे हो, मैं श्री कृष्ण की बता रहा हूँ। आपको किसकी माननी है, वो आपकी मर्ज़ी। जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो लोग भूत बने, वो भूत वाला सिद्धांत लेकर आएँ, ये उनकी मूर्खता। मुसलमानों के यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता, ईसाइयों का पुनर्जन्म नहीं होता, यहूदियों का पुनर्जन्म नहीं होता, आधे पारसियों का पुनर्जन्म नहीं होता है, हैं? कुछ बुद्धों का होता है, कुछ का नहीं होता है। जैनियों में पुनर्जन्म कुछ जगह मानते हैं, अधिकांश जगह मानते हैं, कुछ एक आध लोग आजकल कहने लगे हैं कि ऐसा नहीं है। तो जिनके यहाँ पुनर्जन्म का कांसेप्ट नहीं है, वो भूत को माने, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जिनके यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, उनका तो जीवात्मा नए शरीर में चला गया, फिर कौन भूत बना? मुल्ला जी का बाप, हैं? और किसी काम का नहीं है। इसलिए बंधुओं, इन चीज़ों से सावधान रहो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भूत किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भूत बिगाड़ सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है? अगर भूत की बात नहीं मानोगे तो भूत बिगाड़ता है। भूत की बात क्या होती है? तो अतीत की बात, इतिहास की जो कहानियाँ हैं, उन्हें हम भूत कहते हैं। तो जो लोग इतिहास से नहीं सीखते, भूत उन्हें बर्बाद करके रख देता है।
इसीलिए इतिहास से सीखना ज़रूरी है। इतिहास से हमें सीखना ही पड़ेगा। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा, तो ये भूत हमारा बहुत कुछ बिगाड़ देगा। भूत कहते हैं जो पहले था अब नहीं है। जो अब नहीं है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मैं उससे सीखता रहूँगा। जैसे पहले औरंगज़ेब था, अब नहीं है, तो औरंगज़ेब क्या है? भूत है। बाबर पहले था, अब नहीं है, तो बाबर क्या है? भूत है। और भूत आज जो भूत है, आज बाबर, आज औरंगज़ेब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते उनके इतिहास से हम सीखें। लेकिन अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे, तो मरा हुआ बाबर, मरा हुआ औरंगज़ेब भी आपकी सड़कों पर आएगा, आपके घरों पर आएगा, आपकी बिल्डिंगों में आएगा, आपके खाने के मसाले का ब्रांड बन के आएगा, आपकी बेटियों को ले जाने वाला मुसलमान बन के आएगा और न जाने क्या बन के आएगा। इसलिए सावधान, भूत से सीखना भी है, भूत की बात भी माननी है। लेकिन जैसा भूत आप कहते हैं, वैसा भूत किस तरह होता है, उसे आगे बताऊँगा। अब दूसरा है प्रेत। अभी केवल सिद्धांत बता रहा हूँ, फिर ये सारी जो आपने बताई थी, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दूसरा होता है प्रेत। प्रेत किसे कहते हैं? तो प्रेत को समझने के लिए प्राण को समझो। प्राण कहते हैं श्वास को। तो जिस शरीर में प्राण चलता है, उसे प्राणी कहते हैं, और जिस शरीर में से प्राण निकल जाता है, उसे प्रेत कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसमें से प्राण निकल गया वो कहलाता है शव। शव को अरबी भाषा में लाश कहते हैं और संस्कृत भाषा में प्रेत कहते हैं। शव को ही तो प्रेत कहा जाता है। प्र इति प्रेतः, जिसमें से प्राण निकल गए, प्र की इति हो गई, प्राण की इति हो गई, उसका नाम प्रेत है। क्या प्रेत किसी को चिपट सकता है? जब तक जीवित था, तब तक तो खूब चिपट सकता था। लेकिन अब जब मर गया, तो अब क्या चिपटेगा? मान लीजिए कुत्ता है, दौड़-भाग करता है। तो वो जो कुत्ता दौड़-भाग कर रहा है, वो कुत्ता खूब चिपट सकता है। लेकिन जो कुत्ता मर गया, अब ये मरा हुआ प्रेत, ये कुत्ता कैसे चिपटेगा? ये तो नहीं चिपट सकता। हाँ, लेकिन मानता तो हूँ कि मैं चिपट जाएगा। कैसे? इसकी अंत्येष्टि नहीं की, इसका समाधान ठीक से नहीं किया, सड़क पर फैला रहा, सड़ गया तो महामारी फैलाएगा, बीमारी फैलाएगा, और बीमारी फैलकर कोरोना बनेगा, प्लेग बनेगा, पता नहीं क्या-क्या बनेगा, और ऐसे आपके हज़ारों, सैकड़ों लोगों की हत्या कर सकता है। इस तरह नुकसान करे तो कर दे, दूसरा तो कोई तरीका नहीं। भूत और प्रेत। भूत और प्रेत की इसके बाद कई कैटेगरी होती हैं। वो कैटेगरी क्या हैं? वो कैटेगरी इससे आगे जारी रहेंगी। आज की कक्षा में केवल इतना ही। परसों हम लोग इसी विषय को फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसमें पूजा का विषय भी आएगा कि पूजा कैसे करते हैं, पूजा पाठ कैसे किया जाता है, देवताओं की पूजा कैसे करते हैं, ईश्वर की पूजा कैसे करते हैं, भूत-प्रेत आदि की पूजा कैसे करते हैं, वो सारा का सारा विषय उसमें आएगा। भूतों की कितनी कैटेगरी हैं, प्रेतों की कितनी कैटेगरी हैं, वो कैटेगरी कैसे-कैसे काम करती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देवताओं की कितनी कैटेगरी हो सकती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए क्षमा चाहते हुए इतना ही।